महामाई के दरबार में हूँ, माँ जगदम्बे को नमन करता हूँ, मंचस्थ मनीषियों को नमन करता हूँ और आप सबकी जितनी भी उपस्थिति बची है शेष है, मैं इस उपस्थिति को नमन करता हूँ और सीधे सीधे 4 पंक्तियाँ मैं माँ के चरणों में रखता हूँ। स्वागत है कि ना प्रेसी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है, ना प्रेसी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है। भूलन भैया सुनिएगा, जितने लोग मंच पे उतने लोग सामने बचे हैं। ना प्रेसी की बाहों में है ना बिंदिया पायल में है, ना ही आबे जमजम में है ना ही गंगा जल में है। और दुनिया के सब ग्रंथ छान लो कहीं नहीं मिल पाएगा, दुनिया के सब ग्रंथ छान लो कहीं नहीं मिल पाएगा। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो माँ के आंचल में। बहुत सुंदर भैया, वाह वाह। और अगर स्वर्ग को प्राप्त करना है तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। इस स्वर्ग को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भैया चश्मा लगा के उधर नहीं इधर देखिए, हम बड़ी देर से आपको देख रहे हैं, आप इधर थोड़ा नयन से नयन मिलाए रखिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि इस स्वर्ग को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि बात आप तक पहुँच जाए तो जितने लोग भी बच्चे हैं वो सूचित करें कि आपको बात मेरी समझ में आई। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ कि प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, प्रभु को कोई मेवे का या सूखा भोग लगाता हो, स्वर्ग उसे मिल जाएगा जो माँ के पैर दबाता हो। और कोई फर्क नहीं पड़ता है पैर दबाना मत भूलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है पैर दबाना मत भूलो, चाहे अपनी माता हो या फिर बच्चों की माता हो। चलिए आप तक बात पहुंची, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजनीति की विसंगत की 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभी शुरुआत में जब संचालन राजकुमार सोनी भैया कर रहे थे तो प्रधान जी दिखाई दिए, बोले कि बहुत देर बाद वो आए हैं। मैं प्रधान जी को भी समर्पित करके 2 छंद पढ़ूंगा। भैया कलयुग में हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए हैं और उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए हैं। मैं राजनीति की विसंगत की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है, जिसको जो पसंद हो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है। और राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो, राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बना। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत सुंदर। अभी कोरोना काल की बहुत सी बातें हुई, मैं 4 पंक्तियां वहां से पढ़ता हूं। आप ध्यान करिए, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता तो उसकी चेकिंग होती किस किस व्यक्ति से ये मिला है, फिर उन लोगों को ढूंढ के क्वारंटीन किया जाता था, उनकी जांच होती थी। मैं वहीं से 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, यदि आप तक पहुंचे तो सूचित कीजिएगा कि कुछ हादसे भी इश्क के हसीन हो गए, कुछ हादसे भी इश्क के हसीन हो गए, कारण विषाणु के अजीब सीन हो गए। और जब से रिपोर्ट प्रेमिका की आई पॉजिटिव, जब से रिपोर्ट प्रेमिका की आई पॉजिटिव, 2 दोस्त मेरे और क्वारंटीन हो गए। बहुत सुंदर भाई। क्वारंटीन के जवाब में इनके 2 दोस्तों के जवाब नहीं है, क्वारंटीन के जवाब है। मैं जब कोरोना की दूसरी लहर आई, बहुत भयानक लहर थी वो, बहुत लोगों ने अपनों को खोया। हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा है जिसका कोई जानने वाला रिश्तेदार उस लहर में चपेट में आ गया, लेकिन वहां से भी मैं यहाँ से निकलने का प्रयास करता हूँ। 4 पंक्तियां और रखता हूँ कि मेरी कहानी और भी गमगीन हो गई, मेरी कहानी और भी गमगीन हो गई, इस आपदा के काल में संगीन हो गई। और जिस चिड़िया को भेजा किया मैं सैनिटाइजर, जिस चिड़िया को भेजा किया मैं सैनिटाइजर, वह दूसरे के साथ क्वारंटीन हो। वाह वाह, आप तक बात पहुंच रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह से आप उत्साहवर्धन करते हैं तो अपना भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग बचे हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। देखिए, एक बेसिक शिक्षा विभाग यानी मास्टरों वाला विभाग और एक जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं पुलिस विभाग। विडंबना बहुत है, हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन ये जरूर कहा जाएगा प्राइमरी मास्टर पढ़ाता नहीं है। और उधर भी एक विडंबना है। एक छोटी सी घटना से आपसे जुड़ता हूँ। एक थाने के ऊपर से एक गुब्बारा अक्सर उड़ता हुआ चला जाता था, तो एसओ साहब ने देखा, कहा सुरक्षा की दृष्टि से कुछ खतरनाक भी हो सकता है, जरा पता करो इस गुब्बारे में क्या है। तो भेजा और गुब्बारे को खींच के नीचे लाया गया, मंगवाया गया, तो उसमें एक चिट्ठी लिखी हुई रखी थी कि किसी ने
हे ईश्वर, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और यदि आप सिर्फ 50,000 रुपए का इंतजाम कर देते तो मेरा बुढ़ापा कट जाता। बहुत एसओ साहब ने कहा इस व्यक्ति की ईश्वर में कितनी आस्था है कि चिट्ठी लिख के गुब्बारे में बांध के ऊपर छोड़ता है कि ईश्वर तक जाएगी। तो इसकी आस्था का मान भंग नहीं होना चाहिए, इसकी आस्था टूटनी नहीं चाहिए। उन्होंने पूरे थाने को बुलाया और कहा जो जितना चंदा दे सकता है चंदा दे और उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर ये रुपया जाना चाहिए। पूरे थाने ने चंदा लगाया, पूरे थाने ने चंदा लगाया, 25,000 रुपये इकट्ठा हुआ। एसओ साहब ने कांस्टेबल को कहा लिफाफा लो और उस बुजुर्ग व्यक्ति को रुपए दे करके आओ। कांस्टेबल रुपए लेकर गया, बुजुर्ग व्यक्ति को देकर आया। अब लोगों ने समझा, थाने के लोगों ने कि अब गुब्बारा नहीं उड़ेगा क्योंकि उसकी मनौती पूरी हो गई। लेकिन अगले दिन फिर गुब्बारा उड़ रहा था। एसओ साहब ने कहा क्या बात है, गुब्बारा नीचे इसको पकड़ के लाओ। गुब्बारा फिर नीचे लाया गया तो उसमें फिर चिट्ठी लिखी थी। कहा कि हे ईश्वर, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन रुपए पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजना चाहिए था। अगर बात बहुत सुंदर भाई, वाह क्या बात। अध्यापक हूँ और सबके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, दरोगा जी के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो एक आप लोग जानते हैं कि पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग। उस पेरेंट टीचर मीटिंग का एक दर्श आपके बीच में रखता हूँ। वाह। कि कम अंक आए जो दरोगा जी के बेटे के तो शिक्षक ने कहा आप इसे समझाइए। वाह। दारोगा जी बोले टीवी खेल पिज्जा बंद सब, पूरा ध्यान आज से पढ़ाई पे लगाइए। वाह। तेरे कारनामे बेटा मम्मी से बताऊं तेरी करेंगी कुटाई डांट मार घर खाइए। वाह। वो 500 का नोट दिया, बेटा बोला पापा यहीं रफा दफा कर मामले को निपटाइए। पढ़े रहा भैया, चले गए। आप चाहे तो ना पढ़ो, जीत जा चुकी। नहीं तो हम हुई थी तब अब आप खुल के पढ़ो, टेंशन नहीं। बहुत सुंदर भाई, वाह। राजकुमार भैया, बुलंद भैया, जितने लोग बचे हैं उनसे रोज तालियां जहां बहे वहां बैठ के बजाते रहे। और अगर परिणाम में आ जाएंगे तो अभी आपने राजकुमार सोनी जी को नहीं सुना, आप क्या आंगन के हैं। और मैं भी प्यार मोहब्बत की भी संगतियों की बात कर रहा था। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अभी नागेंद्र भाई कह रहे थे कि 2-4 मैं पटा लूँ। भैया कहना मानना तो ये सब बवालों में ना पढ़ना, क्योंकि बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। प्यार की भी संगति में 4 पंक्तियां के बीच में रखता हूँ। वाह। कि दिल जो लगा लिया है तुमने किसी से, यदि मिली जो न तुमको जुदाई मार डालेगी। और दिन रात खोए रहोगे उसी की याद में ही, पल भर की भी तन्हाई मार डालेगी। मिल गई तुमको तो और बड़ी आफत है, नखरों के साथ महंगाई मार डालेगी। वो खर्च पानी का जुगाड़ करते फिरोगे तुम, होटल सिनेमा की घुमाई मार डालेगी। तो स्थितियां बहुत खराब है और ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं, बहुत से मुक्तक छंद हैं। फिर देखा जाएगा, फिर कभी सुनाएंगे। मैं 2 छंद पढ़ करके क्या बात है आपके लिए नहीं, क्योंकि आप प्राथमिक संचालन में प्रधान जी को कह रहे थे तो उनको ध्यान में आ गया, तो मैं वो छंद पढ़ता हूँ। जब प्रधानी का चुनाव आता है तो वो दृश्य आप लोग दिमाग में लाइएगा। अभी 1.5-2 साल पहले ही इलेक्शन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं वहां से कुछ निकालने का प्रयास करता हूँ, आपके बीच में रखता हूँ। बुलंद भैया सुनिएगा। स्वागत है। कि मौज करनी रहू गुरहू अब दारुक संग उड़े बिरयानी। क्या बात है। क्या होता है प्रधानी के इलेक्शन में, मौज करनी रहू गुरहू अब दारुक संग उड़े बिरयानी। और पंडित जी पुचकारत हैं चुचकारत दौरी करें अगवानी। क्या बात। ठाकुर साहेब पान पुकार उड़ाए रहे रुपया जस पानी। क्या बात है। और घूरन के दिन भी बहुरे यहू हाल बताए रही पर। क्या बात है भाई, वाह। तालियों का महसूस है। वाह, बहुत सुंदर भाई, अभिनंदन है। अभिनंदन की पंक्तियां हैं ये। क्या चित्र प्रस्तुत किया भाई महाजन जी ने, वाह बधाई, बहुत सुंदर, शोभनम। और इसी श्रृंखला का एक चित्र और देखिएगा कि सीधी कबो नहीं बात करे नी करे उन कई में सीरियस बानी। इलेक्शन माजा देखो कि सीधी कबो नहीं बात करे नी करे उन कई में सीरियस बानी। बहुत सुंदर। ओ कुकुर साथ बिलारी हवे सब भूल गए अब रारी पुरानी।
सुंदर भाई वाह। और एक शोभनम। और सुनिएगा कि बात चुनाव जहानी करी मिली जात सूरा जब मांगहूं पानी। बहुत सुंदर। और पूछत है सुघरा जुगरा चतुरा कही हालो मिया रम जानी। गावन गावन राम जी आवन पावन पावन खा कहीं छानी। और घूरन के दिन भी बहुरे यहू हालू बताए रही परधानी। वाह बहुत सुंदर भैया वाह। क्या चित्र मसौली की तरह भी होती। धन्य हो गया कवि सम्मेलन वास्तव में उद्दाम ऊंचाइयों पर है अपनी। और मैं एक छोटी सी रचना देवा, और जो लोग सुन रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। एक देवा मेला अपने यहाँ अभी लगने ही वाला है, सब लोग गए होंगे। अब उसमें डांस पार्टियां नहीं लगती, तब मैं जिस मेले की बात कर रहा हूँ तब डांस पार्टियां बहुत लगती थी। तो मेला आप जाते हैं तो मेले में क्या क्या है, थोड़ा एक दृश्य आपको देवा मेला ले चलता हूँ। और इसकी सिर्फ भूमिका नागेंद्र भाई इतनी सी अवधि का गीत है, इतनी सी भूमिका है कि सुदूर गांव का व्यक्ति, आप जिसको मांझा इलाका करे घाघरा किनारे वाला, जो शहर ना आता हो और देवा जैसे राष्ट्रीय मेले में उसको जाने का अवसर मिले तो किस प्रकार वो तैयारियां करेगा और क्या हो सकता है। मैं वहां से कुछ पंक्तियां हाथ निकालने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा भैया कि जो जाना माह नवंबर में देवा में मेला बहुत बड़ा अक्टूबर या नवंबर में ही लगता है। तो जो जाना माह नवंबर में देवा में मेला बहुत बड़ा यू सुन लड्डू फूटे लागे तन मन में अलग तैयार खड़ा। फिर 2 कुंटल गेहूं बेचा, फिर 2 कुंटल गेहूं बेचा, वो पैंट घुसटवा सिलवावा जैसे टीवी में रहा देखा चंगोर जेब हम लगवावा। वही फैशन वाले कपड़ा पहन के हम मेला पहुंच गए। वहाँ देख आदमी का रहला हम तो बहुत हैरान है। जैसी देखो वैसी आदमी एक दूसरे का धकियावत है। कोई नीम का सुरमा बेच रहा। अब देखिए जब जैसे पहुंचते हो आप नहर पर रामबाण नीम का ठंडा सुरमा सबसे पहले मिलता है। जैसी देखो वैसी आदमी एक दूसरे का धकियावत है। कोई नीम का सुरमा बेच रहा, कोई बीड़ी जोर जगावत है। तो कहीं सर्कस है, कहूँ मौत कुआं, कहूँ झूला तो कहूँ डांस मिला। कहूँ सर्कस है, कहूँ मौत कुआं, कहूँ झूला तो कहूँ डांस मिला। फिर तो सपनन की गलियन में हमहू का सुनहरा चांस मिला कि घर में तो पप्पा डांटा था, यहाँ पर तो डर नहीं। डांस पार्टियां जो होती हैं उसमें 18 साल से लेके 50 साल तक वाले लोग हर डांस पार्टी में घुसते हैं पैसा दे दे कर। खूब देखियो और क्या रवि भाई पास लेके जाते थे तो कहूँ सरकार से कहूँ मौत कुआं, कहूँ झूला तो कहूँ डांस मिला। हमारी तो की गलियन में हमहू का सुनहरा चांस मिला। घर में तो पप्पा डांटा थे, यहाँ पर कौन देर नहीं। अतने में फिर मच गए भगदड़, हम तो कुछ भी समझे नहीं। फिर पहुंचे ने एक दुकनिया पर वो गरम जलेबी बेच रहा। फिर पहुंचे ने एक दुकनिया पर वो गरम जलेबी बेच रहा। सब लबर लबर उधरे तक सब भीड़ उधर खींच रहा। हमारो महिमा फिर बनी लाल, हमारो महिमा फिर बनी लाल। हम दुकान पर पहुंच गए, आधा किलो का ऑर्डर देके बेंच पकड़ के बैठ गए। तो खाक जलेबी तृप्त भैं तो जेबी में जब हाथ गवा, उस भगदड़ में कोई घटना दुर्घटना हुई क्या हुआ? खाक जलेबी तृप्त भैं तो जेबी में जब हाथ गवा, यू जान के बहुत चक्के रह गए जेबी से पैसा साफ हुआ। लेकिन तब हम डरन नहीं। बुलंद भैया देखिए कभी अपने दिमाग से क्या कर सकता है। लेकिन तब हम डरन नहीं। एक युक्ति मनमा आई, सोचा यो भीड़ में का जाने पैसा हम वापस करवाई। जो दुकानदार पैसा मांगे तो जुड़ते हैं दूसरे आए हैं, हमका पैसा तुम लौटाओ 90 का नोट दें। बहुत सुंदर। तो हमका पैसा तुम लौटाओ हम 90 का नोट दें। वो बोला भैया शांत रहो, रुपया 50 फिर लौटावा। कौनी तरकीब से जान बचाए हम लौट के भैया घर आवा। बहुत सुंदर।